देखो यहाँ पे हमने बात कर लिया कि क्या क्या रिएक्शंस हैं एसिड्स की अलग से, बेसिस की अलग से, है ना। बट क्या कुछ ऐसी चीज है जो इनमें कॉमन है एसिड्स में और बेसिस में? तो उसके लिए हम समझ लेते हैं, है ना, देख लेते हैं, मतलब देख ही लेते हैं सामने से कि क्या कॉमन है क्या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे वाटर में सोल्यूशन बना लूंगी अपने सैंपल्स का, ठीक है। सैंपल्स का मतलब कहीं एसिड ले लूंगी, कहीं पे बेस ले लूंगी, कहीं पे कोई और सैंपल ले लेंगे, ठीक है बात। तो उसका सॉल्यूशन बनाएंगे और फिर देखेंगे कि क्या कुछ सिमिलैरिटीज हैं या डिफरेंसेस हैं, क्या है। तो सबसे पहले तुम यहाँ पे आओ और देखो कि एक बीकर ले लो और उस बीकर में तुम क्या करो, एक सैंपल बना लो। सैंपल मतलब एक्वस सॉल्यूशन में तुम उसका सॉल्यूशन बना लो। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हम यहाँ पे ग्लूकोज ले रहे हैं C6H12O6। काफी बातें हम कर भी चुके हैं ग्लूकोज के बारे में, है ना, फर्स्ट चैप्टर में। तो इसका मैंने भाई एक्वस सॉल्यूशन ले लिया है, तो मैं यहाँ पे इसकी स्टेट एक्वस लिख दूं, ठीक है, लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस बीकर में सॉल्यूशन बना लिया, किसका, ग्लूकोज का सॉल्यूशन बना लिया। इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं, इलेक्ट्रोड के बारे में मैं आगे भी आपको बताऊंगी, एकदम अच्छे से हम इसको पढ़ेंगे क्यों इलेक्ट्रोड लगाए हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, ठीक है, उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया और उसके बाद हमने यहाँ पे बल्ब लगा दिया। क्यों लगा दिया बल्ब, कुछ करना है हमें, है ना, देखना है कुछ, क्या देखना है हमें कि ये बल्ब ग्लो करता है उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में या नहीं करता है। तो ये पहला केस ले लिया जिसमें मैंने भाई ग्लूकोज ले लिया, ग्लूकोज का सॉल्यूशन बना लिया, ठीक बात। दूसरा ले लो, यहाँ पे क्या ले लेंगे, सेम सेटअप लेंगे, सब कुछ सेम है बट सॉल्यूशन अब हम अलग लगा लेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन में मैं यहाँ पे क्या ले लेती हूँ, HCl का एक्वस सॉल्यूशन ले लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना। HCl का एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर में उसको डाइल्यूशन कर दिया, डाइल्यूशन के बारे में आप जानते हो, हमने ये सॉल्यूशन ले लिया सेकंड बीकर में। अब देख लो यहाँ पे थर्ड बीकर में क्या करेंगे, हम बेस ले लेंगे। तो बेस मैंने ले लिया मानो सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसका भी हमने क्या कर लिया, एक्वस सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है। अब देखो पहले ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है ना। जैसे ये सेटअप बनाया ना, जैसे ये पूरा सेटअप कंप्लीट हुआ और हमने इसमें सोल्यूशन डाला, तो हमने वेट किया, वेट करते 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 थक गए, बट ये बल्ब नहीं ग्लो किया, ठीक है बात। ग्लूकोज में ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा भाई। फिर हमने ये सेटअप बनाया, हमने एसिड को डाला इसमें और डालते ही हमें ऐसा लगा, कैसा दिखा हमें, क्या ऑब्जर्व हुआ हमें कि ये बल्ब ग्लो कर रहा है। समझ लो, ग्लो करना मतलब जैसे नॉर्मल तुम्हारे घर पे बल्ब है वैसे ग्लो कर रहा है इस सॉल्यूशन में डाल के, भाई ये क्या हो रहा है। और वैसे ही जब हमने थर्ड बीकर लिया ना, जहां पे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन लिया, वहां पे भी डालते ही ये बल्ब ग्लो कर रहा है। तो भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, जो भी हो रहा है वो इससे तो अलग ही हो रहा है, लेकिन उन दोनों में सेम हो रहा है क्योंकि दोनों में ही बल्ब ग्लो कर रहा है। क्या हो रहा है देखो जरा, इस केस में देखो क्या हो रहा है, देखो इस केस में हमें नहीं पता क्योंकि जो भी हो रहा है अलग हो रहा है उन दोनों से। तो मैं इस केस में आ जाती हूँ क्योंकि दोनों में सेम हो रहा है। अब मुझे HCl के बारे में और NaOH के बारे में काफी कुछ पता है क्योंकि हम यही पढ़ रहे हैं यहाँ पे। देखो अब यहाँ पे अगर बल्ब ग्लो हो रहा है तो दैट मीन्स करंट जनरेट हो रहा है यहाँ पे। इतनी तो फिजिक्स तुमने पढ़ी है, 10th में तुम हो गए हो, है ना। और करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है तो वो या तो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से या आयंस के मोशन की वजह से। तो भाई यहाँ पे पक्का मोशन ऑफ आयंस हो रहा है क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में ये जो है क्या हो रहे हैं, अगर HCl है और वाटर है तो भाई ये आयंस में टूट रहे हैं H प्लस में। क्या क्या आयंस बन जाएंगे यहाँ पे, H प्लस में, और ये क्या किस में टूट रहा है, Cl नेगेटिव में। वाटर किस में टूटेगा भाई, H प्लस में, और किस में, OH नेगेटिव में। तो इन आयंस के मोशन की वजह से करंट जनरेट हो रहा है जिसकी वजह से बल्ब क्या हो रहा था, इस केस में ग्लो हो रहा था, ठीक है बात। और थर्ड केस में क्या हो रहा है, सेम ही हो रहा है क्योंकि तुम्हें पता है यहाँ पे भी जैसे ही NaOH को तुम वाटर में डालोगे तो क्या हो जाएगा, Na प्लस OH नेगेटिव, और वाटर कैसे टूटेगा, H प्लस OH नेगेटिव। तो that means in acids and bases due to motion of ions electricity generation is happening. So that means acid and bases both generates electricity due to motion of ions. What about glucose? Glucose, that means in glucose there is no ion, right? There is no ion in case of glucose beaker. That's true, there is no ion in case of glucose beaker.
समझ गए बात? तो देखो अब इनमें देखो, इन दोनों में बात तो समझ में आ गई कि क्या कॉमन है कि ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, है ना, ड्यू टू मोशन ऑफ देयर आयंस। अब अगर मैं सिर्फ एसिड्स की बात करूं तो इनमें क्या कॉमन है, जरा बोलो। HCl हो गया और एसिड्स ले लेते हैं ना, तभी तो पता चलेगा क्या कॉमन है। जैसे मैंने एसिटिक एसिड ले लिया CH3COOH, और बोलो भाई क्या एसिड ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ले लें, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। क्या कॉमन है, जरा ध्यान से देखना क्या कॉमन है, कुछ तो कॉमन है। अगर ये एक्वस सॉल्यूशन में टूटेगा तो किस में टूटेगा, 2H प्लस SO4 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 2H वैलेंसी ध्यान रखना। अगर एसिटिक एसिड टूटेगा तो किस में टूटेगा, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। भाई कॉमन तो है सब में, कोई भी फॉर्मूला है, H प्लस तो आपका जनरेट हो ही रहा है, H प्लस तो जनरेट हो ही रहा है ना। तो देखो आपके एसिड्स क्या होंगे, क्यों एसिड्स बोला, जब आपके किसी भी कंपाउंड में जो भी आप ले रहे हो, ठीक है, जिसकी स्टडी कर रहे हो, अगर उसमें डिसोसिएबल H प्लस आयंस हो, क्या हो भाई, डिसोसिएबल H प्लस आयंस, मतलब हाइड्रोजन आयंस हो, लेकिन कैसे, जो डिसोशिएट हो पाए, टूट पाए। यहां भी है पर डिसोसिएशन नहीं हो रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो रही है। इसीलिए ग्लूकोज को आप एसिड नहीं बोलोगे, हाइड्रोजन है फिर भी एसिड नहीं बोलोगे। लेकिन यहाँ पर जितने भी तुमने एसिड के एग्जाम्पल लिए हैं, जो कैटायन है वो हमेशा H प्लस है, तो उनको क्या बोल देंगे भाई आप, एसिड्स। बेस पे आओ, बेस पे अगर मैं देखूं तो ये मैंने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, वैसे ही एक ले लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कैसे टूटेगा बोलो, कैसे बोलेंगे, Mg2 प्लस 2OH नेगेटिव, इसमें भी OH नेगेटिव, इसमें भी OH नेगेटिव, ये वाला जो यहां से आया, इसमें भी आयन कौन सा कॉमन है, OH नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड आयन। तो भाई बेस को अगर मुझे बोलना हो, बेस सारे बेसिस में कॉमन क्या है, बेसिस में कॉमन ये है कि उनके पास डिसोसिएबल क्या होना चाहिए है, हाइड्रोक्साइड आयन होना चाहिए है, तभी तुम उसको क्या बोलोगे, बेस। तो बेसिस में होना चाहिए डिसोसिएबल हाइड्रोक्साइड आयन, एसिड में होना चाहिए डिसोसिएबल H पॉजिटिव आयंस। यहाँ पे H है लेकिन डिसोसिएबल नहीं है, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो नहीं किया, और यहाँ पे इसीलिए बल्ब ग्लो नहीं किया। यहाँ पे जो बल्ब था वो ग्लो किया, यहाँ पे भी बल्ब आपका ग्लो किया ड्यू टू मोशन ऑफ आयंस। अच्छा, जितना इजी ये दिख रहा है ना, एसिड और बेस में वाटर ऐड करना एकदम इजी नहीं है, जरा लैब में करके देखना, है ना, खुद अकेले मत करने लग पड़ना, बहुत डेंजरस है। क्योंकि ये जो एडिशन ऑफ वाटर इन एसिड एंड बेसिस है, इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड यू नो व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, व्हेन heat generates in a particular reaction, then it is said to be exothermic reaction. All right, तो ये जो addition of water, ये जो dilution है ना, उसको क्या है, ये बहुत ही ज्यादा exothermic reaction है। इसलिए बहुत ही ज्यादा क्या करना है लैब में, तुम्हें पता है क्या करना है ना, तभी तुमने ऐड करना है हमेशा। जब भी तुम्हें डाइल्यूशन करनी है बहुत आराम से करनी है। और एक और मैं बात तुम्हें यहाँ पे बता देती हूँ, जब भी डाइल्यूशन करो ना, जब भी डाइल्यूशन करो अपनी लैब में एसिड की या बेस की, मतलब जब भी वाटर डालना है एसिड या बेस में, तो कभी भी क्या करोगे बताओ जरा। अब तुम थोड़ा अपना आइडिया लगाओ, मैंने तुमको बता दिया हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तुम एसिड वाले बीकर को लेके उसमें वाटर डालोगे, या तुम वाटर लेके बीकर में एसिड ऊपर से डालोगे, क्या करोगे भाई बताना जरा मुझे, सोचना इसको, है ना, एंड में बताऊंगी क्या करोगे। यहाँ से फर्क है, बहुत फर्क है भाई, समझ गए बात। तो ये हो गया व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन, है ना। तो क्या कॉमन है भाई, हमने देख लिया, दोनों इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं ड्यू टू आयंस, ड्यू टू मोशन ऑफ आयंस। सिर्फ एसिड्स की बात करूँ तो डिसोसिएबल H प्लस आयन प्रेजेंट होता है, बेस की बात करूँ तो डिसोसिएबल OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट होता है। ठीक है बात, ओके।